द जींद न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जींद कोर्ट में किसी किसान भाई के 25 पैसे का खर्चा नहीं आएगा। मेरे साथी और बैठे, हम सारे आपके साथ हैं। अरे भाई मेरे वकीली कार में बिंडे भी रखा, लठ मारन खातिर भी तैयार। हाँ घर के तड़के उठ दी, घूम गया वहां 3 किलो दूध ताता करी पाओ, किसाना खातर कुत्ते मारने खातिर तैयार। हाँ प्रशासन यह बात समझ लो, दिमाग में बैठा लो यह बात। बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं सबसे पहले तो मातृशक्ति को और बुजुर्गों को, दोस्तों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं जो कल का प्रकरण था। पहलवान जी यहाँ बैठे, प्रधान जी, आजाद भाई, मंच संचालक महोदय, आप लोगों का देखा फेसबुक पे, हम भी भागे पहुंचे आपके उसमें शामिल हुए। आप लोग बधाई के पात्र, और बधाई के पात्र क्या जो लोग जो कौमें मौत से पंजा लड़ाना सीख जाती हैं, मुझे लगता है कि विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, उनको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए जीत आपकी निश्चित होगी। और आपके इस धरने के माध्यम से मैं उस महापुरुष को 2 शब्द में उनके बारे में जरूर कहूंगा कि 26 जनवरी के प्रकरण के बाद जब किसान आंदोलन बिल्कुल मायूस हो चुका था, किन्हीं तंजीमों के कारण 150-200 आदमी गाजीपुर बॉर्डर पे हम गए, तो मेरे साथियों ने बताया कि 150-200 आदमी रह गए थे और लोनी के विधायक ने बदमाशों को लेके वहां पे बुजुर्गों को मारना शुरू किया। चौधरी राकेश टिकैत की आंखों से 2 बूंद पानी निकला। उन आंखों के पानी को बूंद आंसू ना समझ के दिवंगत किसान नेता चौधरी अजीत सिंह ने, क्योंकि ये मंच किसानों का है लेकिन मैं उस महापुरुष का नाम जरूर लेना चाहता हूं, 1 घंटे में अपने कैडर को वहां भेज दिया। वो भगवान को आज प्यारे हो गए। मैं उनकी शहादत को भी सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि उसकी शहादत वो किसानों की आन बान और शान थे। उनकी शहादत सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई थी। कोविड, मैं आपसे एक और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं, मातृशक्ति से भी, बुजुर्गों से भी, आपका डीएनए बहुत मजबूत है। आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, घी खाते हैं, लेकिन बहुत विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सावधानी भी जरूरी है। आराम से हम आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे, कोई नेता आएगा तो उसकी औकात भी हम दिखाएंगे उसको। लेकिन ये सरकार आपको मारना चाहती है, हमें मरना नहीं है, हमें जीतना है। ये बात आप नोट कर लो। हमारी लाशें इन बॉर्डरों से घर पे नहीं जानी चाहिए। बहुत शहादतें हमारी हो चुकी हैं, अब हम जीत का झंडा लेकर जाएंगे। तो इस करके थोड़ा प्रिकॉशन, थोड़ी सावधानी भी आपको अपनानी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। 400 से ज्यादा हमारी शहादतें हो चुकी हैं, इतने लोग शहीद हो चुके हैं, और मोदी खुशफहमी में बैठा है, खट्टर खुशफहमी में बैठा है, और आपका उचाना का विधायक बहुत खुशी से, वो तो हमारी मौतों का जश्न मना रहे हैं वो लोग। आज मैं यहाँ तक आया हूँ, आप तक हम पहुँचते हैं, आते हैं तो 20 जगह पुलिस के साथी हमें टोकते हैं, लेकिन दुष्यंत यहाँ पे आता है, जज्जर में धनखड़ धरना देता है। पहली बार कोई हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी, मैंने इतनी बेशर्म राजनीतिक पार्टी मैंने नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी देखी है। बंगाल में 10 साथी जो उन्होंने शायद मरवा दिए हों, उनकी मौत के लिए पूरे हिंदुस्तान में धरना दे रहे। कोरोना नहीं फैलता। खटकड़ में किसान मातृशक्ति इकट्ठा होके केवल सरकार से गुहार कर रहे हैं कि तेरी संजीवनी बूटी हमें नहीं चाहिए, केवल हमें जिंदा रहने दे। वो जिंदा रहने की बात करते हैं तो यहाँ कोरोना फैलता है। तो वो आपकी मौत पे खुश होंगे, आपको मरने की जरूरत नहीं है। आप जीतेंगे इसी दिलेरी के साथ, इसी हिम्मत के साथ, इसी हौसले के साथ। हम हिंदुस्तान का जो संविधान है वो बहुत खूबसूरत है, वो हमें जीने की इजाजत देता है, हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है। संविधान की धारा हमें 21 इस बात की इजाजत देती है। अगर कोई पुलिस का भाई भी उस संविधान को अपनी जेब में डालता है तो मैं पुलिस के उन साथियों से भी कहना चाहता हूं कि पुलिस की खिड़की पे, पीसीआर पे जो सेवा सुरक्षा सहयोग है ना, ये ढकोसला हटवा दीजिए और लिखवा दीजिए तुम सुरक्षा के लिए नहीं हो, तुम बीजेपी की दलाली करने के लिए और बीजेपी की चमचागिरी करने के लिए हो। ये राजा रानी के पेट से यहाँ पैदा नहीं होता, वोट के डब्बे से पैदा होता है। और राज बनाने में उचाना के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। दुष्यंत जी को ये बात भूलना नहीं चाहिए। लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं आपसे पुनः ये कहना चाहूंगा कि आप इसी प्रकार से दिलेरी से डटे रहिए और छाती ठोक के कहते हैं कि हर तरीके से हम किसानों के साथ
साथ हैं, किसानों के साथ क्या है, किसान के बच्चे हैं, किसान के भाई हैं। जिस भी किसान साथी को किसी प्रकार की भी कोई जरूरत पड़े 24 आवर, जैसे रमेश जी ने कहा, हमारी पूरी टीम आपकी कोविड के लिए भी आपके लिए तत्पर है। और भाई कोई किसी किसान की गर्दन पे किसी किसान की पगड़ी उछालने की बात करे और गलती से या बिना गलती से किसान भी अपना उसको प्रतिकार उसका करता और मुकदमा सरकार किसान के ऊपर बनाती है, तो हम आपके भाई, आपके बच्चे हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत